स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता। और आज हम लोग यहाँ पर न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन के बाद पहुंच चुके हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन पे, और ट्रांसपोर्टेशन को ऑलमोस्ट अब आज हम लोग यहाँ पर खत्म करने जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेस के अंदर बेसिकली जो 4 पार्ट्स थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, अभी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे आ चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट को डिस्कस किया था, और ह्यूमन हार्ट के अंदर किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो चीज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी थी। आज हम लोग यहाँ पर ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड जो भी फिजियोलॉजी है, यानी कि किस तरीके से हार्ट पंपिंग एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी कि जो कार्डियक साइकिल है वो कैसे परफॉर्म होगी, और जो बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, क्या उसकी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की क्या रेंज होती है, क्यों वो होता है, और किस तरीके से उसको हम लोग आगे की बॉडी के लिए जो है मैनेज कर सकते हैं, ताकि इस हाई और लो ब्लड प्रेशर से हम लोग इन फ्यूचर सफर ना हो। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर कार्डियक साइकिल और ब्लड प्रेशर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज कार्डियक साइकिल। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया था कि ह्यूमन हार्ट के अंदर वर्किंग कैसे होती है और कैसे 4 चैम्बर्स के अंदर ब्लड का फ्लो होता है। अब यहाँ पर कार्डियक साइकिल के अंदर क्या है, कार्डियक साइकिल बेसिकली क्या होता है, देखिए हमने ये पढ़ा था कि जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर काफी सारे इवेंट्स परफॉर्म हो रहे थे, यानी कि ब्लड अलग अलग चैम्बर्स में फ्लो हो रहा था। तो कार्डियक साइकिल रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट, यानी कि हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट का, और हमने कहा था कि एट रेस्ट मोड हार्ट बीट होती है 75 पर बीट पर मिनट। ठीक है, अब जो हार्ट बीट है 2 साउंड क्रिएट करती है, एक होता है लब और एक होता है डब साउंड, यानी कि जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है लब और डब। यहाँ पर अब देखिए जो कार्डियक साइकिल वो साइकिल है जहां पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट परफॉर्म होते हैं दैट ऑकर ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट, यानी कि एक हार्ट बीट जब पूरी हो जाती है उस टाइम पर जो जो इवेंट्स परफॉर्म होंगे, यानी कि एक हार्ट बीट के टाइम पे, यानी कि जब पूरी एक हार्ट बीट हो जाती है उस टाइम पे आपका ह्यूमन हार्ट जो जो इवेंट्स परफॉर्म करेगा उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कार्डियक साइकिल। अब एक हार्ट बीट में जब क्या क्या इवेंट्स परफॉर्म होंगे सुनिए, एक बार तो हार्ट करेगा रिलैक्सेशन फेज, और रिलैक्सेशन फेज को हम क्या बोलेंगे, डायस्टोल। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन में आता है तो उस प्रेशर वहां पर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायस्टोल। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस टाइम पे उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सिस्टोल। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर कि हार्ट के अंदर 2 साउंड प्रोड्यूस होते हैं, एक लब और एक डब। और जब हार्ट यहाँ पर एक हार्ट बीट तब कंप्लीट होती है, यानी कि एक हार्ट बीट कंप्लीट होने के अंदर जो जो इवेंट्स परफॉर्म होते हैं वहां पर, वो उस कंप्लीट इवेंट्स की लिस्ट को हम क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल। तो जब हार्ट रिलैक्स होता है, रिलैक्स इन द सेंस वो क्या करता है, इस तरीके से फ्री हो जाता है, यानी कि मैंने बताया था आप लोगों को ह्यूमन हार्ट इस तरीके से अगर क्लोज्ड फिस्ट की तरह होता है, बंद मुट्ठी की तरह होता है, जब वो इस तरीके से छोड़ता है, खुल जाता है, रिलैक्स हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर वहां पर रिलैक्सेशन फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, डायस्टोल। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस तरीके से बंद हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल। तो इस टाइम पर जो प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर ब्लड फ्लो पूरी थ्रू आउट द बॉडी होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। इस टाइम पे कार्डियक साइकिल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी, क्या, सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, सबसे पहले कार्डियक साइकिल के टाइम पर हार्ट 2 फेजेस से पास होता है। पहला फेज है आपका सिस्टोल और दूसरा फेज है आपका डायस्टोल। अभी हमने बोला डायस्टोल कौन सा फेज है, रिलैक्सेशन फेज। इस टाइम पर रिलैक्सेशन होने का मतलब है हार्ट इस तरीके से रिलैक्स हो जाता है, और जितने भी एट्रिया है और वेंट्रिकल से वो रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होने का मतलब क्या हो जाता है, वो खुल जाते हैं। रिलैक्स होने के टाइम पर हमने क्या बोला, जो प्रेशर क्रिएट हुआ या फिर जो फेज हुआ उसको हम डायस्टोल बोलते हैं। और इस टाइम पे जब हार्ट इस तरीके से रिलैक्स होता है, खुल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ब्लड क्या हो जाता है, फिल्ड हो जाता है, यानी कि वो पूरी तरीके से ब्लड से क्या हो जाता है, फिल्ड हो जाता है, भर जाता है उसमें ब्लड। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट कौन सा, जब हार्ट क्या करता है,
कॉन्ट्रैक्शन फेज में आता है, यानी कि जब हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि वो इस तरीके से बंद हो जाएगा, काफी तेजी से इस तरीके से देखिए टाइट होके बंद हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उस टाइम पे हम उस फेज को क्या बोलते हैं, सिस्टोल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सिस्टोलिक फेज। और इस टाइम पे वो ब्लड क्या करता है, फिल्ड नहीं करता, इस टाइम पे आपका हार्ट ब्लड को क्या कर देता है, पंप कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से वेंट्रिया, इस टाइम पे एट्रिया और वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाती है, और इस टाइप पे एट्रिया और वेंट्रिकल्स क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और इस तरीके से पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आपका डिजाइन हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि इस तरीके से बंद हो जाता है, और बंद होते ही यानी कि वो ब्लड को क्या करता है, काफी तेजी से छोड़ता है, क्योंकि वो बंद हुआ है। बंद होने का मतलब उसने सारा ब्लड को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, तो ब्लड उसने पंप कर दिया है, रिलीज कर दिया है। उस टाइम पे फेज को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक फेज। अब किस तरीके से हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन परफॉर्म होता है, यानी कि किस टाइम पर हमारे हार्ट के अंदर ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस परफॉर्म होते हैं, ताकि आपका हार्ट जो है हार्ट बीट को आपके हार्ट के अंदर जो हमें हार्ट बीट सेंस होती है, जो लब डब साउंड क्रिएट होता है, जो पंपिंग एक्शन है, उसके लिए वो कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहां पे परफॉर्म होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हेल्प से हार्ट के अंदर कंडक्शन कैसे होता है, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम का जो है हार्ट का, वो हमारे हार्ट का यानी कि हमारी जो हार्ट बीट होती है लब डब, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक बार आपका हार्ट करता है लब और एक बार करता है डब। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो साइकिल है ये कैसे परफॉर्म होती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डिक। यहाँ पे हमारे हार्ट में कुछ स्पेशल कार्डिक मसल्स होती है जो कि जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कंडक्ट करती है पूरे हार्ट के अंदर। यानी कि आपके हार्ट में कुछ स्पेशल कार्डिक मसल्स होती है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करेगी, वहां पर कंडक्शन का वर्क करेगी। जिसमें से कौन कौन सी है, सबसे पहला जो है वो कौन सा है आपका, SA, साइनोएट्रियल नोड। पहला नोड कौन सा है, साइनोएट्रियल नोड। दिस इज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। देखिए ये आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल पेस मेकर है। आई होप अब पेस मेकर जो है हार्ट के अंदर, जब हार्ट बीट प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हार्ट के पास नहीं पहुंच पाते, सेंस नहीं हो पाते, उस कंडीशन बाहर से आर्टिफिशियल पेस मेकर कभी लगाए जाते हैं, लेकिन ये नेचुरल पेस मेकर है जो कि हार्ट बीट को क्या करेगा, सेंस करेगा। लोकेटेड कहाँ पे होगा, ये आपके राइट एट्रियम पे होगा। कहाँ होगा, आप लोगों के राइट एट्रियम पे। यानी कि मैंने आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स डिवाइड किए थे। अगर हम हार्ट के 4 चैम्बर्स डिवाइड किए, मेरा अगर ये वाला हैंड और इस वाले हैंड के हिसाब से हम लोगों को सामने देख के नहीं, इस तरीके से बात करनी है। ठीक है, तो मेरा ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपका ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं जो आपका साइनोएट्रियल नोड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, SA यहाँ पे प्रेजेंट है साइनोएट्रियल नोड। इट जनरेट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स दैट रेगुलेट, ये वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो हार्ट बीट होती है उसको सेंस कर सकते हो, उसको हार्ट बीट की रेगुलेट करने में हेल्प करती है। दूसरा है आपका एट्रोवेंट्रिकल नोड। ये भी एक टाइप का नोड है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आपके राइट एट्रिया के लोअर पार्ट में। कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, राइट एट्रिया के। देखिए ये जो नोड है ना, बेसिकली ये इनके फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि इनके जो फंक्शंस है ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का काम है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द सेंस ये है, यहाँ पर ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, यानी कि आपका हार्ट किस तरीके से हार्ट बीट को प्रोड्यूस करता है, उसको किस तरीके से सेंस करना है, उसमें ये जो साइनोएट्रियल नोड या फिर एट्रियोवेंट्रिकल नोड, ये सारे नोड क्या करेंगे, आप लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए एट्रियोवेंट्रिकल नोड जो है, AV नोड जो है, यहाँ पर क्या होगा, AV नोड वो नोड है जो कि राइट एट्रियम के लोअर पार्ट में है। राइट एट्रियम का यहाँ पे, यहाँ पर, और राइट एट्रियम के यहाँ नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट है, और act as a gatekeeper controlling the flow of electrical impulse from atria to ventricle। और किस तरीके से ये यहाँ नीचे प्रेजेंट है, तो किस तरीके से यहाँ से नीचे
यहाँ पे प्रेजेंट है राइट एट्रियम के लोअर पार्ट में, और कैसे एट्रिया से नीचे वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करना है उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का पुर्किंजी फाइबर्स। पुर्किंजी फाइबर्स दिस आर स्पेशलाइज्ड, ये भी मसल फाइबर्स है जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स का ही काम करेंगे थ्रू आउट द वेंट्रिकल, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है, दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर कॉजिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट इन साइमल्टेनियसली, ताकि वो एक साथ क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, और कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड को क्या करे, आसानी से वहां पर फ्लो कर दे। ठीक है, वहां पर इनका ये वर्क होगा पुर्किंजी फाइबर्स का। अब हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ब्लड प्रेशर से पहले हार्ट के अंदर कैसे साउंड प्रोड्यूस, जो लब डब साउंड होता है, सिस्टोल डायस्टोल फेज किसको बोलते हैं, वो हम लोगों ने देखा। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि कौन कौन से एट्रियल नोड्स है, एसए नोड, एवी नोड, पुर्किंजी फाइबर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और उनका क्या फंक्शन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, तो मैं सीधे से अगर आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ब्लड के कंपोनेंट्स थे, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसके अलावा हमने पढ़ा था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स थे, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। हार्ट अभी हम लोग रनिंग में डिस्कस कर रहे हैं, पर ब्लड वेसल्स के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। याद आ गया होगा आप लोगों को, आर्टरीज ब्लड वेसल्स होती है, वीन्स भी ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज भी ब्लड वेसल्स है, जिसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। एक्सेप्शंस हमने देखे थे, पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है और पल्मोनरी वीन में, यानी पल्मोनरी वीन में प्योर ब्लड फ्लो करता है, जिसको हमने लास्ट अपने हार्ट की वर्किंग में के अंदर देख लिया था। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो बेसिकली देखा जाए तो ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो ब्लड खुद लगाता है आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर, यानी कि ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब ब्लड जो है ब्लड वेसल्स की सरफेस पर, की दीवारों पर जो ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है ब्लड वेसल्स की दीवारों पे, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ये वो फोर्स है जो कि ब्लड लगाता है आर्टरीज और इन सबकी वीन्स या ब्लड कैपिलरीज, यानी कि ब्लड, सॉरी नॉट ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स की सरफेस पे। इसको मेजर करते हैं बेटा mmHg, मिलीमीटर, और जैसे Hg यहाँ पर मर्क्यूरी है, क्योंकि इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसके अंदर लिक्विड मर्क्यूरी फिल रहती है, जो कि जब हम मेजर करते हैं तो वो इस तरीके से टॉप पे मशीन के अंदर स्केल के साथ ऊपर ऊपर राइज करती जाती है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है आप लोगों का डायस्टोलिक। ठीक है ना, सिस्टोलिक को टॉप नंबर, जो स्टार्टिंग में जो ऊपर टॉप नंबर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक, और जो बॉटम नंबर रहता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आप लोगों को, हमने अभी देखा, देखिए डायस्टोलिक रिलैक्सेशन फेज है, इससे आप लोगों को लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये बॉटम वाला यानी कि रिलैक्सेशन फेज है, और ये वाला कॉन्ट्रैक्शन फेज है। ये कौन सा फेज है, कॉन्ट्रैक्शन फेज है। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरी, आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू वीन्स, इसीलिए आर्टरीज की वॉल्स इलास्टिक, फ्लेक्सिबल और थोड़ी सी ब्रॉडर होती है, उनकी विड्थ ज्यादा होती है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि सिस्टोल को ही कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि इस तरीके से बंद होता है और ब्लड को छोड़ता है, उस टाइम पर आर्टरीज के अंदर प्रेशर काफी ज्यादा होता है, और उस टाइम उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। तभी तो हमने बोला है उस टाइम पे आपका हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट। और सिस्टोलिक फेज उस टाइम पे जो प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज नोन एज डायस्टोलिक। अब बात दूसरी आप समझ चुके होंगे, जब हार्ट रिलैक्स करता है यानी कि इस तरीके से खुलता है धीरे धीरे, तो उस टाइम पे उसमें ब्लड क्या होता है, अंदर की तरफ फिल करता है, तो हार्ट रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स करने के टाइम पे उसके अंदर हार्ट फिल हो रहा है, तो को बोलते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर को हम लोग रिलैक्सेशन फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रिलैक्सेशन फेज। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का जो नॉर्मल सिस्टोलिक
प्रेशर है, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर बोले तो ये वाला टॉप रीडिंग इसको बोलते हैं अपन 120 mmHg, ये स्टैंडर्ड रीडिंग इतनी होनी चाहिए। और बॉटम डायस्टोलिक यानी कि रिलैक्सेशन फेस वाली जो है वो कितनी होनी चाहिए, 80 mmHg। अब एक बात को आप लोग ध्यान से नोट करिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टोलिक 120 होना चाहिए, डायस्टोलिक 80 mm होना चाहिए। एक बात को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग कि मैंने बोला जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को छोड़ता है उस टाइम पे जो प्रेशर क्रिएट होता है सिस्टोलिक, उस टाइम पे प्रेशर ब्लड का बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम क्या बोलते हैं, हाई बीपी। और दूसरी बात, जब ब्लड का प्रेशर यानी कि जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है, इस तरीके से खुलता है, तो ब्लड उसके अंदर फिल करता है, धीरे धीरे उसके अंदर बढ़ता है, उस टाइम पे हार्ट रिलैक्स हो जाता है और प्रेशर जो होता है कम होता है, उसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लो बीपी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लो बीपी, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर। अब देखिए आगे, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसको मेजर करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्फाइग्नोमीटर। आपने स्फाइग्नोमैनोमीटर, नॉट स्फाइग्नोमीटर, स्फाइग्नोमैनोमीटर। हॉस्पिटल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि एक बैंड यहाँ पे लगा देते हैं और उसके बाद एक पंप, एक बलून को इस तरीके से पंप किया जाता है, और आपने देखा होगा इस तरीके से एक स्केल रहता है और यहाँ पर जो मर्क्यूरी है ऐसे धीरे 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 ऊपर चढ़ती जाती है, तभी तो इसकी यूनिट क्या होती है, mmHg। और लास्ट में जब ये पूरी तरीके से बैंड जो होता है आप लोगों के हाथ का बैंड वो पूरी तरीके से फिल हो जाता है, जब ब्लड का प्रेशर कंप्लीट हम लोग उसको फिल कर देते हैं और आपकी मर्क्यूरी की रीडिंग यहाँ टॉप पे पहुंच जाती है, तो हम उस बलून को फिर फुलाना छोड़ देते हैं और फाइनली ये यहाँ पे स्केल होता है, इस स्केल पे आके मर्क्यूरी किसी पॉइंट पे आके रुक जाती है और वही आपकी रीडिंग होती है लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की, ठीक है। अब देखिए, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पे आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि ब्लड का प्रेशर इतना ज्यादा होता है और ब्लड को जाने की जगह नहीं मिल पाती है ड्यू टू टेंशन, ओवर टेंशन, डू नॉट एक्सरसाइज, मेडिटेशन या ऑयली जंक फूड खाना, हाई कैलोरीज का फूड खाना या जो हम लोग बोलते हैं ऑयली फूड का यूज करना। आर्टरीज के अंदर फैट इकट्ठा हो जाता है और उसकी वॉल्स थोड़ी सी पतली, सॉरी नॉट वॉल्स, उसके अंदर से ब्लड इतनी आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है, ब्लड का प्रेशर वहां पे क्या पड़ जाता है, ब्लड को फ्लो होने के लिए स्पेस नहीं मिलती है। उस कंडीशन में एट्रियोल्स जो है आप लोगों की वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और उसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। इन द सेम वे दिस इज द इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो का मतलब ब्लड फ्लो तेजी से करने की कोशिश करता है लेकिन ब्लड को फ्लो होने की जगह नहीं मिलती, आर्टरीज यहाँ पे फट जाती है, रप्चर हो जाती है, क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो है पहले आर्टरीज इतनी ओपन थी, अभी उसके अंदर अगर हाई ब्लड प्रेशर के कारण उसमें स्पेस थोड़ी सी कम हो गई तो ब्लड को इतनी तेजी से फ्लो होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और जब ब्लड को इतनी तेजी से फ्लो होने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा उस कंडीशन में, वहां पर उस कंडीशन में जो आर्टरीज है वो तुरंत क्या कर जाएगी, रप्चर कर जाएगी। रप्चर इन द सेंस ये फट जाएगी और वहां पे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। वन साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो सिस्टोल है, एक बार हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल, जो कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक कंप्लीट हार्ट बीट जो प्रोड्यूस होती है, लब और डब बोले तो डायस्टोल और सिस्टोल, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर, यानी कि अगर आप लोगों की बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या दिक्कत हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, ये जो आर्टरीज के अंदर ब्लड को फ्लो होने में स्पेस नहीं मिलती है तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, रप्चर हो जाता है उस कंडीशन में, हाँ जब ब्लड को फ्लो होने के लिए प्रॉपर आर्टरीज के अंदर स्पेस नहीं मिलती तो हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई ब्रेन और बॉडी तक नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस एंड एंजीना, ये कुछ क्या है, डिसऑर्डर्स है जिसके अंदर हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है जिसके अंदर प्रॉपर हार्ट को ऑक्सीजन ब्लड का सप्लाई नहीं मिल पाता है, तो इन डिजीजेस से हम लोगों को गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये था बच्चा आज आप लोगों का ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड कार्डियक साइकिल और ब्लड प्रेशर। मैंने आप लोगों को बहुत डीपली बताया कि किस तरीके से ब्लड का जो प्रेशर है कब हाई होता है, कब लो होता है, क्या उसकी रीडिंग होती है और वो क्यों क्रिएट होता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर से अगर आप लोगों को बचना है तो आप लोगों को मेडिटेशन, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, सैलेड वगैरह यूज करना चाहिए खाने में। इसके अलावा आप लोग को जितना हो सके योगा एक्सरसाइज को ज्वाइन करना चाहिए, एक्सेसिव जो ऑयली फूड, जंक फूड का यूज कम करना चाहिए ताकि आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेजेस
डिजीजेस ना आए, आर्टरीज के अंदर फैट इकट्ठा ना हो और ब्लड को फ्लो होने के लिए प्रॉपर स्पेस मिले। तो इस तरीके से हम लोग हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचने के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इसलिए सोचो मत, सिर्फ और सिर्फ पढ़ो तो ताकि आप लोग आसानी से क्या कर पाओ, इन डिजीजेस से बच पाओ। ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज का कार्डियक साइकिल और ब्लड प्रेशर और उससे रिलेटेड कुछ डिजीजेस। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को खत्म कर दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अभी लाइफ प्रोसेस के हम 3 पार्ट आज कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग एक्सक्रीशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपनी स्टडीज को बनाए रखिए। थैंक यू।